बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। 6 अगस्त 1945 में वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिका ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया। देखते ही देखते वहां एक धुएं की चादर उठ गई। लोगों की त्वचा जलने लग गई, आंखों की पुतलियां बह गईं और लोगों को सफोकेशन होने लग गई। कुछ ही समय में वहां पर मौत का तांडव देखा गया। सुतोमो यामागुची नामक एक व्यक्ति जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने उस न्यूक्लियर बॉम्ब को गिरते हुए देखा और वो उस बॉम्ब से बच भी गए, उस न्यूक्लियर अटैक से बच भी गए। अगले ही दिन वो नागासाकी के लिए निकले। जब नागासाकी पहुंचे, वो अपने सीनियर से ऑफिस में इस न्यूक्लियर अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कुछ ही क्षणों बाद दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने नागासाकी पर गिरा दिया और वहां पर भी मौत का तांडव देखा गया। यामागुची इस बार भी बच निकले और यामागुची कहते हैं कि संयोगवश मैं उन दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब से बच निकला। जापान की सरकार ने भी ऑथेंटिकेट किया कि यामागुची ने दोनों न्यूक्लियर अटैक्स से वो बच निकले। गुरु भाइयों और बहनों, लोगों के जीवन में बहुत कुछ होता है और उसको वो संयोग कह देते हैं, पर एक शिष्य के जीवन में जो कुछ होता है वो संयोग नहीं होता, वो निर्धारित होता है। आज हम इस दरबार में हैं, महाराज जी की शरण में हैं, तो ये संयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि वी आर द चोजन वंस। हमें तो इस दरबार में बुलाया गया है। महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, हो संतान मेरी साधारण नहीं हूं, आएस जहां पर अकारण नहीं हूं। तुम अर्जुन हो मेरे हनुमान हो, तुम हो आंखों के तारे मेरी जान हो तुम। आप इन शब्दों की गहराइयों को समझें। महाराज जी ने यहां पर हम सब के लिए अर्जुन और हनुमान जैसे शब्द इस्तेमाल किए। भीतर झांक कर देखते हैं, क्या हमारे भीतर ऐसी कोई विशेषता है अर्जुन और हनुमान जैसी? हम सब जानते हैं कि हमारे भीतर ऐसी कोई विशेषता नहीं है। फिर महाराज जी ने ऐसे शब्द क्यों प्रयोग किए? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि महाराज जी हमें एक ऐसे पायदान पर खड़ा करना चाहते हैं जिस पर खड़े होकर दुनिया हमारी ओर नजरें उठाकर देखे। इसी बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने 2000 रुपए का नोट तो इस्तेमाल किया ही होगा। क्या विशेषता है उस 2000 रुपए के नोट की? आप बता सकते हैं? सोचिए, क्या उस पर प्रिंटेड मंगलयान उसकी विशेषता है, या फिर उसका जामुनी रंग, या फिर उसका साइज जो 2.5 इंच बाय 6.5 इंच का है? क्या विशेषता है उस नोट की? सोच पाए आप? गुरु भक्तों, उस नोट की विशेषता है उस पर छपी हुई एक लाइन जो कहती है, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹2000। और नीचे सिग्नेचर होता है आरबीआई के गवर्नर का। इस लाइन की वजह से एक साधारण से कागज को इतनी वैल्यू मिल जाती है। आप देखिए, उस साधारण से कागज के बदले हमें 2000 रुपए समतुल्य सामान मिल जाता है बाजार से। क्यों? क्योंकि आरबीआई के गवर्नर की प्रॉमिस है और ये सुरक्षित करता है उस धारक को कि मेरे पैसे सेफ हैंड्स में हैं, मेरे पैसे कहीं जाएंगे नहीं। क्योंकि एक
अथॉरिटी ने साइन किया है। ठीक ऐसे ही गुरु भक्तों, हम सब भी तो साधारण से लोग थे। हमें जब महाराज जी ने अर्जुन और हनुमान की संज्ञा दी तो हम सब की भी वैल्यू कई कई गुना बढ़ा दी। हम साधारण से लोगों की वैल्यू कई कई गुना बढ़ा दी। इसलिए एक शिष्य हमेशा सकारात्मक रहता है। उसके जीवन में उदासीनता, नकारात्मकता का तो कोई स्थान ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका चयन गुरु ने किया है। आप जानते हैं, एक शिष्य के पास सकारात्मक रहने के लिए यूं तो बहुत से कारण हैं, पर चर्चा करते हैं कुछ एक ऐसे कारणों की जो विशेष हैं, अति विशेष हैं, जिनकी वजह से एक शिष्य सदा सकारात्मक रहता है। उसके जीवन में नकारात्मकता का तो कोई स्थान ही नहीं होता। तो चलते हैं पहले कारण की ओर। पहला कारण वो ये है, एक शिष्य के जीवन में गुरु डायरेक्टर का रूप धारण करता है। आप जानते हैं, महाराज जी स्वयं ये कहते हैं कि गुरु तो शिष्य के जीवन में डायरेक्टर का कार्य करता है। दिखती तो परिस्थितियां हैं, दिखते इवेंट्स हैं, दिखते अभिनेता हैं, पर जो पीछे कार्य कर रहा है वो दिखता नहीं है। और हम सब भी अभिनेता ही हैं। हमारे पीछे योजनाबद्ध कार्य चल रहा है। और किसकी योजना है वो? हमारे सतगुरु भगवान की। महाराज जी ने ये स्पष्ट किया, जो योजना प्रभु की वो ही हुआ वो होगा। प्रभु का अटल है निश्चय, उजला भविष्य होगा। इसलिए हम सबको नकारात्मक रहने का तो कोई हक ही नहीं होता। चलिए आपका एक टेस्ट लेते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से। आप सब से समाज में कभी ना कभी कोई ना कोई ये बात तो पूछता ही होगा कि कब आएंगे आपके महाराज जी? ऐसी समाधि तो हमने कभी पहले नहीं देखी। आप तो कहते थे महाराज जी शीघ्र ही आ जाएंगे, अब क्या हुआ आपके महाराज जी का? तो हम झट से जवाब तो दे देते हैं कि नहीं, महाराज जी ने तो आना है, अभी तो युग परिवर्तन होना है, बहुत कुछ होना है। पर भीतर ही हम अपने आप से अगर ये प्रश्न करते हैं कि सच में पता नहीं महाराज जी ने कब आना है, तो आप सब जिनके मन में ये सवाल उठता है, ये जान लीजिए कि आपको उस डायरेक्टर्स के द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट पर डाउट है। आपको पूर्णतः विश्वास नहीं है अपने डायरेक्टर के ऊपर, जो हमारे जीवन को डायरेक्ट कर रहे हैं। पर सज्जनों, ऐसे भी कुछ शिष्य हुए हैं और आज के युग में भी हैं, जिनको अपने गुरु पर पूर्णतः विश्वास होता है, उनकी स्टोरी लाइन पर पूर्णतः विश्वास होता है। वो पटकथा जो गुरु ने लिखी है उस पर पूरा पूरा विश्वास होता है। उनके मन में कोई डाउट नहीं होता। अगर कोई कुछ कहता है तो वो विचलित नहीं होते। ऐसे भी शिष्य हुए हैं। और ऐसी ही शिष्या थी स्वामी विवेकानंद जी की, जिनका नाम था मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल आयरलैंड की रहने वाली थी, जिनको स्वामी विवेकानंद ने दीक्षित किया और उनका नाम रखा सिस्टर निवेदिता। निवेदिता यानी द डेडिकेटेड वन, जिसने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया हो, निवेदित कर दिया हो। ऐसी शिष्या थी स्वामी विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी ने पहले ही निवेदिता को भारत आने से पहले ही कह दिया था कि बहुत विषम परिस्थितियां होंगी, बहुत चैलेंजेस होंगे, तुम्हें लोगों के बहुत ताने सुनने पड़ेंगे और आसान नहीं होगा भारत में काम करना। स्टिल यू आर मोस्ट वेलकम टू इंडिया। और निवेदिता भारत आई भी। आप जानते हैं, आयरलैंड जो एक ठंडा प्रदेश है, वहां से आकर बंगाल की गर्मी झेलना कितना मुश्किल होगा सिस्टर निवेदिता के लिए। उनके पूरे शरीर पर घमौरियां हो जाती, पर कभी भी उनके मुख पर शिकन नहीं आई। स्वामी विवेकानंद जी ने उनको भारत की बेटियों को पढ़ाने की सेवा दी थी। सिस्टर निवेदिता
द्वार द्वार जाती और माता पिता, जो कन्याओं के माता पिता थे, उनको प्रेरित करती कि वो अपनी कन्याओं को पढ़ाई के लिए भेजें, क्योंकि उस समय आज से 100-125 साल पहले लोगों को बहुत संकोच होता था बेटियों को पढ़ाने के लिए। जब लोगों को ये पता चलता कि सिस्टर निवेदिता आ रही हैं और उनके आने का प्रयोजन क्या है, वो उनके मुंह पर दरवाजा पटक देते। पर कभी भी निवेदिता हताश नहीं हुई, कभी भी मायूस नहीं हुई, उत्साहहीन नहीं हुई, हमेशा उत्साहित रही। क्यों? क्योंकि उनको उस स्क्रिप्ट पर भरोसा था जो उनके गुरु ने लिखी है। एक बार क्या हुआ, निवेदिता अपने स्टूडेंट्स को माता काली के मंदिर में ले गई। सभी को टेंपल में जाने की आज्ञा मिल गई, केवल निवेदिता को नहीं। क्यों? क्योंकि निवेदिता को हीन भाव से देखा जाता था, उनको बाहर खड़ा कर दिया गया। निवेदिता दोनों हाथ जोड़कर भावों से प्रार्थना करने लग गई, और जब उनके सभी स्टूडेंट्स बाहर आए, उन्होंने उन भावों से ओतप्रोत अपनी टीचर को देखा, तो उनके स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर मंदिर में जाने का के हकदार कोई था तो वो थी उनकी टीचर सिस्टर निवेदिता। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि निवेदिता भारत को समझे, भारत के आदर्शों को समझे, संस्कारों को समझे, और निवेदिता ने ऐसे ही किया। इसका प्रमाण उनकी समाधि स्थल पर लिखी हुई ये लाइन बताती है, जिसमें लिखा है, Here reposes Sister Nivedita, who gave her all to India. ये भगिनी निवेदिता की विश्राम स्थली है, जिसने अपना सब कुछ भारत को समर्पित कर दिया। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उनको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था। जो उन्होंने कहा है वैसे वैसे वो करती रही, और ऐसा ही हुआ। अर्जुन के जीवन में क्या हुआ? अर्जुन के साथ चुनाव था, या तो नारायणी सेना या फिर निहत्थे कृष्ण। युद्ध के लिए चुनाव करना है तो अर्जुन ने चुनाव किया निहत्थे कृष्ण का। आप समझ सकते हैं, अर्जुन हंसी के पात्र बने। उनको सबने कहा कि ठीक है, नारायणी सेना तुमने नहीं ली, कोई बात नहीं, पर कृष्ण के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र होता ये तो मांग कर लेते। पर ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन जानते थे कि उनके गुरु ने कहा है कि मैं निहत्था आऊंगा युद्ध भूमि में, तो वो भी स्वीकार्य था, क्योंकि वो जानते थे कि जो उस डायरेक्टर ने स्टोरी लिखी है, उस स्टोरी के भागीदार उनको बनना है, अपने आप से कुछ नहीं कहना। ऐसा ही हुआ। गुरु अमरदास जी के समय उनका एक शिष्य हुआ, भाई लंग, जो सेवा करते थे पर लंगड़ा कर चलते थे, और लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। कहते थे, दिन रात तो सेवा करते हो, क्या तुम्हारे गुरु में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारी टेढ़ी चाल को सीधा कर दे? कैसा गुरु है तुम्हारा? पर प्रसन्नचित्त वो शिष्य सेवा करते रहे, हमेशा पॉजिटिव। कभी भी मन में ये डाउट नहीं आया या ये अंदर से भाव नहीं आया कि मैं भी ये प्रस्ताव रख दूं गुरु के समक्ष कि मेरी टेढ़ी चाल सीधी कर दी जाए। सजनों, ये ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने इफ और बट को दरकिनार करके जो गुरु ने कहा वैसे करते गए। और आज हम सबके पास भी यही मौका है। जो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस हमें उस पे एक किरदार निभाना है, हमें तो बस खड़े होना है। और अगर हम ऐसा करेंगे, हम सदा सकारात्मक रहेंगे। अगर हमारे मन में कोई डाउट आएगा, तो फिर हमारे भीतर नेगेटिविटी भी आएगी इन द लॉन्ग रन। इसलिए सज्जनों, जो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस किरदार निभाते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिष्य के जीवन में सकारात्मक रहने का दूसरा कारण, उस कारण की ओर जाने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा खेल है, बहुत से खेल हम देखते भी हैं, ऐसा कौन सा खेल है
जिस खेल में पहले ही पता हो कि जीत सुनिश्चित है, पहले ही पता हो, अभी खेला नहीं है खेल, पर पहले ही पता हो, तय है कि जीत सुनिश्चित है। बता सकते हैं आप कौन सा है वो खेल? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। सज्जनों, वो खेल है जो महापुरुष खेलते हैं, जिसको हम लीला या डिवाइन प्ले भी कहते हैं। इस खेल में सुनिश्चित होता है कि जो नायक है और उसके जो सहयोगी हैं, उन सब की जीत निश्चित है। इसलिए एक शिष्य हमेशा सकारात्मक रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जीती हुई बाजी लड़ रहा है। उसको पता है कि जीत सुनिश्चित है। महाराज जी स्वयं कहते हैं, कोयल का माधुर्य न छिपता कागों के शोर में, सिर्फ तुम्हारे हाथों होगी विजय पताका भोर में। शिष्य तो जानता है कि वो एक जीती हुई बाजी लड़ रहा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, महाराज जी हैज ऑलरेडी प्लान्ड आवर विक्ट्री। जो जीत है वो सुनिश्चित है। आप देखिए, एक विचित्र बात होती है महापुरुषों के इस खेल में। जो विरोधी पक्ष है वो भी लाभ में रहता है। आप देखिए, रावण वो भी अल्टीमेटली लाभ में रहे, शिशुपाल लाभ में रहे। तो इसलिए यही विचित्रता है उस डिवाइन प्ले की। एक और विशेषता है इस दिव्य खेल की। कई बार ऐसे लगता है कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, हार का सामना करना पड़ेगा, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। पर सज्जनों, होता वो ही है जो खेल में लिखा जा चुका है, क्योंकि जो होना है वो पहले ही निर्धारित हो चुका है, प्लान्ड है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और ऐसा ही हुआ डंक्रिक में। कहते हैं जब हिटलर ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया, तो फ्रांस का एक तट है जिसका नाम है डंक्रिक। फ्रांस के इस तट को हिटलर ने चारों ओर से घेर लिया, क्योंकि यही एक तट था जहां से बचने की संभावना थी फ्रांस की आर्मी की। 4 लाख सैनिक वहां पर फंसे हुए थे और सबको ये पता था कि इन 4 लाख सैनिकों की मृत्यु निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। और सब लोग ये मानकर बैठ गए थे कि हारना तो निश्चित ही है। पर वहां पर एक विचित्र सी घटना घटी, और ये घटना जो घटी, इसने पूरे युद्ध को मोड़ के रख दिया। आप जानते हैं क्या हुआ? अचानक कोहरा आया और लगभग उन 4 लाख सैनिकों को वहां से बचा लिया गया। जैसे ही बचा लिया गया, कोहरा वहां से गायब हो गया। अब सुनने में ये बहुत साधारण सी बात लगती है, कोहरे का आना और फिर चले जाना। पर सज्जनों, उस मौसम में कोहरे का आना बहुत विचित्र बात थी। सूर्य प्रचंड था, अचानक से कोहरा आया और सैनिकों को बचा भी लिया गया और फिर कोहरा गायब हो गया। इस बात को इतिहास में मिरेकल ऑफ डंक्रिक के नाम से जाना जाता है। ये घटना तो यूरोप में घटित हुई, फ्रांस में घटित हुई, पर 7 समुद्र पार एक छोटे से कक्ष में महर्षि अरविंद से जब उनके शिष्यों ने इस घटना को शेयर किया और उन्होंने कहा कि देखो फ्रांस बच गया कोहरे की वजह से, तो आप जानते हैं महर्षि अरविंद ने क्या कहा? महर्षि अरविंद ने बहुत गंभीर स्वर में कहा कि सच में कोहरे का वहां होना एक विचित्र बात थी। आगे जाकर महर्षि अरविंद ने कुछ समय बाद अपने शिष्यों को यह भी बताया कि अगर उस दिन हिटलर की आर्मी जीत जाती तो फिर हिटलर एशिया की ओर रुख करता और भारत भी अछूता न था। और महर्षि अरविंद ने यह भी बताया कि फिर तो पूरे विश्व में त्राही त्राही होनी थी। और उस समय शिष्यों को यह बात समझ आई कि कोई अदृश्य शक्ति थी
जो काम कर रही थी। तभी इसको मिरेकल ऑफ टंक्रिक कहा गया। इसलिए दिव्य लीलाओं में, दिव्य खेल में दिव्य शक्तियां भी काम करती हैं सज्जनों। आप सबको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले ये भविष्यवाणी आई थी कि 2012 21 दिसंबर को प्रलय आएगी और पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। अब न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आने लग गए, टीवी डिबेट्स होने लग गई और ये बात बहुत चर्चा में रही। भविष्यवाणी तो पहले ही हो चुकी थी और यही कुछ प्रश्न लेके महाराज जी के कुछ शिष्य पर्सनली और पब्लिकली महाराज जी से ये बात पूछी कि महाराज जी क्या ऐसा होगा कि 2012 में 21 दिसंबर को ये पृथ्वी तबाह हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। और महाराज जी से ये भी साझा किया गया कि महाराज जी एक मूवी भी बना दी गई है जिसमें पूरी तबाही दिखाई गई है। महाराज जी ने सहजता से उत्तर दिया। महाराज जी ने कहा बहुत कुछ शेष है मानवता के कल्याण के लिए, इसलिए इस घटना को टाल दिया गया है। और जब 2012 दिसंबर निकल गया तब महाराज जी के शिष्य समझ गए कि दैवी शक्तियां काम कर रही थी। और ये पहली बार नहीं हुआ, हमारे निजी जीवन में भी हम सबको कितने ही अनुभव हैं कि दैवी शक्ति काम करती है। सज्जनों, जब दैवी शक्तियां काम करती हैं कई बार ऐसे लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं। आज आप समाज की ओर देखें, कहीं महामारी है, कहीं आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, कहीं तो फ्लड्स हैं, कहीं वाइल्ड फायर्स हैं, कितना कुछ हो रहा है। और कई बार लगता भी है कि रास्ते बंद से हो गए हैं, अंधेरा सा छा रहा है। पर इसी बीच जब सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य दुनिया को ये बताते हैं कि नवयुग आएगा, विश्व में शांति होगी, सत्य की स्थापना होगी, तो ये बिल्कुल कोरी बातें लगती हैं। पर अंततः वो स्टोरी लाइन तो लिखी जा चुकी है, जीत की कहानी तो लिखी जा चुकी है। हमें जीत तो मिलनी ही मिलनी है। इसलिए सज्जनों, शिष्य कभी भी निरुत्साहित नहीं होते, वो सकारात्मकता से चलते रहते हैं, क्योंकि अंततः स्टोरी में जीत लिखी हुई है। हम जीती हुई बाजी लड़ रहे हैं और हम ये समझते हैं कि पहले शायद किसी भी गुरु ने इतने स्पष्ट रूप से भावी की तस्वीर अपने शिष्य को नहीं दिखाई होगी जो सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने हम सबको दिखाई है। इसका प्रमाण भी है हमारे पास। एक बार महाराज जी के कक्ष में महाराज जी के कुछ शिष्य बैठे थे और महाराज जी अचानक से कहते हैं, अच्छा बताओ तो, जब कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आता है तो उसका बहुत नाम हो जाता है ना, एक टैग लग जाता है कि ऑक्सफोर्ड से आए हैं। तो महाराज जी के शिष्यों ने कहा, जी महाराज जी ऐसे ही होता है। फिर आगे महाराज जी ने कहा, अगर कोई कम नंबर लेकर भी आए तो भी उसका नाम होता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का टैग लग गया। तो शिष्यों ने कहा, जी महाराज जी ऐसा ही होता है। महाराज जी ने आगे बताया कि ठीक ऐसे ही आगे आने वाले समय में जो भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ा होगा उसको बहुत सम्मान से देखा जाएगा। और सज्जनों, ये बात सत्य होकर ही रहेगी। महाराज जी ने जीत की झलक इस बात में हमें पहले ही दिखा दी है। इसलिए गुरु भक्तों, एक शिष्य के जीवन में कभी भी इफ और बट तो होता ही नहीं है, नकारात्मकता तो होती ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो जीती हुई बाजी लड़ रहा है। चलिए आपको उस तीसरे कारण की ओर ले चलते हैं जो शिष्य के भीतर सकारात्मकता भर देता है, और वो है उसके गुरु के वचनों पर विश्वास। एक शिष्य को उसके गुरु के वचन ऐसा संबल देते हैं कि वो कभी नकारात्मकता की ओर झांकता भी नहीं है। आप सब ने वो नर्सरी राइम तो सुनी ही होगी,
रिंगा रिंगा रोजेस। आप जानते हैं इस नर्सरी राइम के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जिनमें से एक वर्जन है रिंग अराउंड द रोजी अ पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, एशेस एशेस वी ऑल फॉल डाउन। लोक साहित्यकार बताते हैं कि ये नर्सरी राइम यूरोप में वर्ल्ड वॉर के बाद आए हुए ब्यूबोनिक प्लेग की ओर दर्शाता है। इसके जो लिरिक्स हैं, इसकी जो पहली लाइन है रिंग अराउंड द रोजेस, ये दर्शाती है प्लेग के कारण होने वाले गोल गोल रैशेस की ओर। अगली लाइन अ पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, उस प्लेग से बचने के लिए लोग अपनी जेबों में बहुत सारी जड़ी बूटियां रखते थे। एशेस एशेस, हर तरफ मौत का तांडव था। वी ऑल फॉल डाउन, यानी कि इस प्लेग से हम सब मर जाएंगे। बहुत से लोग इस नर्सरी राइम की लिरिक्स की सत्यता को मानते हैं, पर कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जो इसकी सत्यता को नहीं मानते। पर सज्जनों, कोई माने या ना माने, एक शिष्य के लिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे खेल खेल में बच्चे इस राइम को गा लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये एक समय पे आई हुई महामारी की ओर संकेत करती है ये राइम, और उससे बचने के उपाय भी इस राइम में हैं। सज्जनों, ठीक ऐसे ही कहीं हम शिष्य भी तो गुरु महाराज जी के जो दिव्य भजन हैं, जो मंच से गाए जाते हैं, उनको भी इस राइम की तरह तो नहीं ले लेते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उन दिव्य भजनों को मधुर संगीत में पिरोए हुए कुछ शब्द मात्र मान लेते हैं? क्योंकि सज्जनों, उन भजनों में अगर किसी परिस्थिति की ओर महाराज जी ने संकेत किया है तो उससे बचने का सॉल्यूशन भी दिया है। आप देखिए, जहां महाराज जी कहते हैं विकट आंधियां दृष्टि धूमिल करेंगी, वहीं महाराज जी उसी भजन में ये भी बोलते हैं कि तज सबकी आशा मेरी आस तो कर। और अगर शिष्य समाज गुरु के वचनों पर विश्वास करता है तो सच में वो सबकी आशा तज के अपने गुरु पर पूर्णतः विश्वास करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसके जीवन में नकारात्मकता का तो कोई स्थान ही नहीं होता, वो चलता रहता है निरंतर। इसलिए सज्जनों, हमें गुरु के वचनों पर विश्वास करना है, पर विश्वास तभी हो पाएगा जब हम भीतर से महाराज जी से जुड़ेंगे, तभी हम उनके आशीर्वचनों का मतलब समझ पाएंगे, तभी हमें वो समझ भी आएंगे। गुरु भक्तों, महाराज जी ने तो हमें चुन लिया, महाराज जी हमारे जीवन के डायरेक्टर भी हैं। महाराज जी ने हमें जहां खड़ा किया है वो जीती हुई बाजी भी है, हमें तो बस एक किरदार निभाना है। महाराज जी ने हमें अपने वचन अमृत भी दे दिए, पर इस सब के बीच हमारा क्या दायित्व है, हमारी क्या भूमिका है? सज्जनों, हमें भी कुछ छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे ताकि हम दृढ़ता से इस मार्ग पर चलते रहें। आज अगर हम आपको कहें कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाने होंगे, तो आपको लगेगा कि इतने महान लक्ष्य में छोटे छोटे स्टेप्स क्या काम करेंगे? सज्जनों, छोटी छोटी चीजों को कम नहीं आंकना चाहिए। बड़े बड़े दरवाजों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अगर उसमें वो छोटे छोटे कब्जे ना हो। और कहते हैं कि हवाई जहाज अगर सिर्फ 3% भी अपने मार्ग से भटक जाए तो वो कभी भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए छोटी बातों को कम नहीं आंकना चाहिए। और एक आपसे दृष्टांत शेयर करते हैं जो आपको गहराई में बताएगा कि छोटी बातें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। कहते हैं कि एक बार एक कवि था, उसकी माली हालत बहुत खराब थी, तो उसने सोचा कि मैं राजा के पास जाता हूं, राजा से ही कुछ मदद मिलेगी। वो राजा के द्वार में गया और वहां पर उसने कविताएं पढ़नी शुरू की।
राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा को वो कविताएं बहुत पसंद आई और जब वो पूरा सेशन खत्म हुआ तो राजा ने खुशी के मारे कहा कि क्या लेना चाहोगे इनाम के लिए, बताओ क्या चाहिए। तो कवि जो था वो बहुत चतुर था। उसने राज दरबार में एक शतरंज बिछी हुई देखी और उसने अपनी चतुराई दिखाई। उसने राजा को कहा कि राजन, बस कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, इस शतरंज के पहले खाने में एक चावल का दाना रख दीजिए और अगले हर खाने में उस चावल के दाने को दुगना कर दीजिए, बस मैं समझ लूंगा यही मेरा इनाम है। राजा हंस दिए और राजा ने कहा, बस इतना ही? कुछ सोना मांगो, कुछ जमीन मांगो, कुछ और मांगो, ये क्या चंद चावल के दाने। कवि ने कहा, महाराज बस इतना ही मिल जाता तो मैं समझता मुझे आपने जैसा मैं इनाम चाहता था वो दे दिया। अब ऐसा ही हुआ। शतरंज हम सब जानते हैं, उसमें 64 खाने होते हैं, 32 काले और 32 सफेद। तो पहले खाने पर एक चावल का दाना रखा गया, दूसरे खाने पर 2 चावल के दाने रखे गए, तीसरे खाने पर 4 चावल के दाने रखे गए और चौथे खाने पर 8 चावल के दाने रखे गए। आप मैथमेटिक्स समझ ही चुके होंगे। जब 10वें खाने की बारी आई तो 10वें खाने में जितने चावल के दाने रखे जाने चाहिए थे उतनी जगह ही नहीं बची। 10वें खाने में 512 चावल के दाने रखे गए। आगे जब 20वें खाने की बात आई तो 5,24,000 से ऊपर चावल के दानों की गिनती हो गई। जब हाफ वे मार्क आया, यानी कि 32वें खाने पर आते आते आप जानते हैं चावल के दानों की कितनी गिनती हो गई? आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। चावल के दानों की गिनती हो गई 214 करोड़ 74 लाख से भी ऊपर। अब उस दरबार में सब हैरान और परेशान हो गए कि आगे आगे क्या होगा, क्योंकि गिनती अरबों खरबों में जाने लग गई। अंततः राजा को अपने पूरे कोष से हाथ गंवाने पड़े उन चावल के दानों की भरपाई के लिए, और अंततः राजा को अपना पूरा राज्य उस चतुर कवि को देना ही पड़ा। उस कवि ने मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला यूज किया था जिसको चक्रवृद्धि बोलते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं इंग्लिश में। सज्जनों, हमें भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, पर निरंतर। और जब हम ऐसे स्टेप्स निरंतर लेंगे, हमारे भी जीवन में बहुत बड़े बड़े परिणाम आएंगे। वो स्टेप्स क्या हैं? वो क्या है वो छोटी छोटी बातें जो एक साधक ध्यान में रखता है? पहली बात, साधक अपने दोषों को दूर करने में कार्यरत रहता है। सज्जनों, ये जो हमें साधना रूपी ढाल मिली है, ये जो साधना की टेक्निक मिली है हमें, ये हमारे भीतर एक आईना खड़ा कर देती है। हम सब जानते हैं कि हमारे भीतर क्या दोष हैं। यहाँ मंच से हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम सब अपने आप को भली भांति जानते हैं। और जब हम इन दोषों पर काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे हम इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं, पर इन दोषों पर निरंतर काम करना होगा। दूसरा, हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जो लोग नेगेटिविटी उगलते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें। कंप्यूटर साइंस में एक एब्रिवेशन आती है जिसको कहते हैं गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सज्जनों, ऐसा ही होता है अगर हम नकारात्मक लोगों की संगति करते हैं। हम वो गार्बेज, वो कूड़ा अपने अंदर लेते हैं
और अंततः वो अंदर नहीं रहता, वो हमारे भीतर से भी बाहर निकलता है। इसलिए हमेशा अपने आप को नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव विचारों से दूर रखें। तीसरा, हम अपने अंतःकरण को सात्विक आहार दें। आज इंटरनेट पर हमारे लिए सब कुछ परोसा गया है, हर तरह का कंटेंट परोसा गया है, पर एक शिष्य हर तरह के कंटेंट को अपने भीतर नहीं डालता, अपने आंतरिक भोजन नहीं बनाता। उसको पता है कि मुझे सेलेक्टिव होना है, मुझे क्या अपने भीतर डालना है और क्या नहीं डालना है। और आप इन छुपे हुए शब्दों में हमारा संकेत समझ चुके होंगे, क्योंकि अगर हम ऊल जलूल चीजों को अपने भीतर डालेंगे तो और साथ में साधना भी करेंगे तो हमारा साधना में कभी भी मन नहीं लगेगा। महाराज जी ने दिव्य धाम के मंच से ये बात कही कि जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। इसलिए सज्जनों, उस चतुर कवि की तरह हमें भी सेलेक्टिव होना है। हमें सिलेक्शन करनी है कि हमें क्या कंटेंट अपने भीतर डालना है। आगे बढ़ते हैं। एक शिष्य और क्या कर सकता है इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए? एक शिष्य हमेशा अपने गुरु का चिंतन करता है, चर्चा करता है गुरु की। एक बार एक साध्वी बहन महाराज जी के कक्ष में, यहीं दिव्य धाम आश्रम में गईं, तो महाराज जी ने उनसे पूछा, क्या करते रहते हो सारा दिन? तो उन बहन ने स्पष्ट महाराज जी को बताया कि महाराज जी आश्रम में जो भी सेवाएं होती हैं वो करते हैं, भजन तैयार करते हैं, रियाज करते हैं और अन्य सारे कार्य बताए। फिर महाराज जी ने पूछा, और क्या करते हो? तो अब उन बहन को समझ नहीं आया कि अब आगे क्या कहना चाहिए। उनको और भी जो बातें याद आई उन्होंने महाराज जी के समक्ष रख दी। तो महाराज जी आगे से कहते हैं, गुरु महिमा नहीं करते, हमारी बातें नहीं करते आपस में एक दूसरे से। तो बहन ने कहा, महाराज जी हाँ जी करते हैं, कभी कभी करते हैं जब सब इकट्ठे होते हैं तो महाराज जी ने कहा, जब 2-4 लोग इकट्ठे हो जाओ तो गुरु महिमा गाना, और फिर गुरु की चर्चा करते करते गुरुमयी हो जाएंगे कि नहीं। ये महाराज जी के शब्द हैं सज्जनों। इसलिए हमें भी गुरु की बातें करनी है, गुरु की चर्चा करनी है। और जब हम ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे और इन छोटी चीजों को अपने जीवन में स्थान देंगे तो आप जानते हैं क्या होगा? जो साधना हम रोज करते हैं उस साधना को बल मिलेगा। हम साधना की गहराइयों में उतरते जाएंगे क्योंकि हमने सारा दिन इन छोटी चीजों का ध्यान किया, हमने अपने ऊपर कार्य किया। फिर जब हम साधना में बैठेंगे तो हमें साधना में आनंद आएगा, हमें साधना करने का मन करेगा। और जब हम साधना की गहराइयों में उतरेंगे तो फिर हमें अपने सतगुरु भगवान की योजनाएं भी समझ आएंगी, उनके वचन भी समझ आएंगे। हमें ये भी समझ आएगा कि महाराज जी ने हमें जीती हुई बाजी में क्या किरदार दिया है, और हमारे भीतर मानो पॉजिटिविटी का शंखनाद हो जाएगा। इसलिए गुरु भक्तों, अंत में महाराज जी से दोनों हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आप हमें यहाँ तक ले तो आए हैं, पर अब आप हमें ये बल भी दें कि हम ऊर्जावान और सकारात्मक रहें और इस मिशन में अंत तक आपके साथ जुड़े रहें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।